हाँ बाहर जाओ। क्या नाम है दीदी का? दीदी का क्या नाम है? इसका नाम क्या है? वो कौन है? ये कौन है? क्या नाम है दीदी का? भाई वाह, आपके तो शूज और सॉक्स दोनों पहन लिए। जाओ चलो वॉक करेंगे। जाओ हीरो जाओ, आ जाओ आओ। और पे तो लाइट चल रही, लाइट चलो चलो उधर। लाइट। अरे और शूज को आराम देखो से के सामने में देखो। दादी पास। ओए 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 ओए। इधर चलो इधर। तो मम्मी भी ना सारा सामान ऐसे रखो। हिम्मत लगी ना। अच्छा मामा तो ये क्या ले आए? आ जाओ आ जाओ। ये लाइट वाले शूज। लाइट और इसकी सॉक्स कितनी प्यारी लग रही है देखो। हटो हटो ना। अंदर नहीं वहाँ पे नीचे जमीन पे उधर कोने में। शाम को निकाल। बस कोने में। वाह क्या चमक रहे हैं आपके शूज तो आप खुश हो गए पूरी तरीके से। ओए लाइट। आप तुम नीचे लाइट में। मैं तो अब ये मैंने ना इसको यहीं रख दिया। हाँ हाँ बाद में रखाएंगे। बाद में इसको रखेंगे। हाँ इसको भी रखाएंगे। बस चलो आपको अच्छे लग रहे हैं, आप घूम रहे हो अकेले। अच्छा बस इसको पैक कर दो भाई साहब, ये मस्त आइटम है, हमको ये वाला आइटम पैक कर दो, ये हमने शॉपिंग करा है। ये डॉल किसकी है? इसको ना पूरी सोसाइटी का इसी में उठा के घुमा दो रोज शाम को। प्रयान थक जाएगा। जा रहा है बैठ गया। सेठ जी की तरह बैठे आराम से और एक हाथ से पकड़ के एक हाथ से जूता पकड़ के। मर्सिडीज में। अब लेने का भी चक्कर नहीं है। हाँ। और विजिबिलिटी भी सही है। खरीदते हैं लोग। ट्रॉली खरीद रहे हैं। और देखो डर भी नहीं लगेगा, इस टाइम में सुला भी दो इसको, अपना भारी जाएगा। आप पकड़ ले पकड़ ले। अच्छा पकड़ लो। जूते अपने हाथ में लेके जाए। इसको ना जूते घर पे भी पहना के रखो। ताकि प्रैक्टिस घर करो। का लाए ना, सुनो घर के लिए मैं सोचू कपड़े वाले जैसे पहले वाले बड़ा साइज मंगा लूंगी, ये खराब हो जाएंगे तो बाहर के लिए रख लो। तो लाइट वाले और बाय। चलो तो ठीक है। जो मैंने ग्रीन कलर के नहीं मंगाए थे, ग्रीन कलर के छोटे वो तो बड़ा साइज। अच्छा बेबी, आज आपको इंजेक्शन लगेगा, वैसे तो कल लगना था लेकिन आज लगेगा। फिर आप रोना मत, ओके? आप तो इतने स्ट्रॉन्ग बॉय होते हो, है ना बेबी? हाँ आप पापा का ध्यान रखते हो बहुत। टी शर्ट दे दी पापा को नहा के आते पहनने के लिए। अरे जो मैं छुपाया था। हेलो बेबी, वहाँ से थोड़ी आ सकते हो? लाइट लाइट लाइट। ओए लाइट दिखाना, लाइट। ओए नाइस। आप वॉकर पे वॉक कर रहे हो? शूज का है? शूज शूज भी तो पहन लेते, लाइट वाले शूज। आप हाँ आप पहन क्या था? अब फिर लगाएंगे। अच्छा सिर पे लगाओ, तुम्हें पता तो कुछ है नहीं स्टाइल का। अब चल अब दिखाओ जाके बाहर, ज्यादा दूर रुका। अच्छा छिड़वा लो तुम्हें कोई स्टाइल नहीं। ओए 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 भाई साहब, और लाइट वाली वॉच तो दिखाओ। वॉच ओए ओए, और लाइट वाले शूज भी। आपका तो सबको लाइट लाइट हो रखा है। बेबी इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं आप? हाँ तो सही है। कहाँ से ले? नई सड़क से? नई सड़क से? अच्छा चूड़ी ले लेते हैं रुको। मुझे क्या पता चूड़ी कहाँ से ले, चूड़ी ले अट्टा मार्केट अट्टा मार्केट से लिया। अच्छा जो वहाँ पे लगे हुए थे सारे, वहाँ पे भी बहुत सुंदर लगे हुए थे। अच्छा मुझे लगा चांदी चौक कहते थे तुम तो। चांदी चौक नहीं माँ पापा ले रहे थे तो वो दे देगा सिग्नल फीस। छोटी है ना वो, हाइट में छोटी है ना। उसका भी मिल गया लहंगा। निन्ना को पता भी नहीं है बात। उसका लहंगा भी मिल गया। उसका इतनी एक्टिंग करते बेबी आप तो। है ना वो, तो उसका लहंगा भी मिल गया। लेकिन चलो अभी जितने खुश हो रहे हो, अभी सभी खुशी निकलेगी तुम्हारी अभी। यहाँ लहंगा मिल गया इसका। चलो उतरो, मैं गाड़ी खड़ी कर। चलो बाय बेबी, पापा आ रहे हैं अभी। लो चलो आया ना पूरी करने आए। यहीं पे पैदा हुआ ना इसी हॉस्पिटल में, इसी में इसकी वैक्सीनेशंस होती हैं सारी। सही डॉक्टर है यहाँ पे, पहले तो उन्हीं को दिखा रहे हैं। तो अभी गाड़ी पार्क कर लेता हूँ पहले। खड़ी कर देता हूँ मैं। ये सही है, घर के बिल्कुल पास है ना, तो हमारे को कोई टेंशन नहीं है। आराम से आओ, इनको वैक्सीनेशन कराओ, फिर वापस चले जाओ।
बाकी अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आज मैं जो हम लोग मेहंदीपुर बालाजी गए थे उसकी आज पहली वीडियो डाली है। अभी अपलोड हो रही है। हमारे घर का नेट बंद हो गया आज, मतलब कल से ही बंद है, तो आज मैंने फिर छुट्टी ले ली। इसीलिए एक तो वैक्सीनेशन भी करानी थी और नेट चल नहीं रहा था, तो मैंने आज छुट्टी ले ली। शाम को हो सकता है घूमने जाएंगे अभी, मतलब कहीं देखते हैं। फिलहाल तो ये काम पेंडिंग था, वैसे तो 1 को आना था, बट आज आ रहे हैं हम। आज क्या तारीख हो गई? 3 तारीख हो गई, 3 तारीख को आ रहे हैं। चलो कोई नहीं, चलो ये वाला तो करवा ही लेते काम कम से कम। अरे इसके आस-पास नहीं देख। अरे वाह, ऐसे नाइस ना बेबी, वाह 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 वाह, अरे वाह। अरे इसको पकड़, इसको पकड़। उसी को पकड़ेगा। नाइस ना। ऐसे और इसको करना है ऐसे। इधर पापा के लग देखो। ऐसे करके, ऐसे करके। आओ चलो। हाँ जाओ जाओ चलो। हाँ चलो चलो। बेबी का इंजेक्शन लगा था, स्ट्रॉन्ग बेबी होता है, इसलिए अब इसको हम पेस्ट्री खिलाने लेके आए हैं याथर को, है ना याथर? पेस्ट्री खाएंगे दोनों, ठीक है? चलो गुड बॉय। अथर ओए पेस्ट्री खाएगी बेबी, छोनी ची, गुड्डू गुड्डू ची। ये लो। ऐसे हो गया था मम्मा का। क्या सोच रहे थे तुम? क्या सोच रहे थे तुम? दखा दम है दम। तुम क्या? भैया रस मिल जाएगा ब्रिटानिया के? ये बता जलेबी खानी है? जलेबी ले लो। अरे उसकी मम्मा गिर गई थी, तुम क्या सोच रहे थे? बता दो। कैसे हंस रहे थे बेबी? अच्छा क्या सोच रहे थे? मम्मा कैसे स्माइल कर रहे थे? अच्छा मम्मा गिर। अभी हम वेट कर रहे हैं फ्रेश जलेबी बनाने का घर के लिए। ये हमारी फ्रेश जलेबी बन रही है अभी। इसमें टाइम लगेगा 20 से 25 मिनट। 20 मिनट और लगेगा मैम, अभी दिया था। अभी 50 निकाल के दिया मैम, बेच दिए। 60 समोसे। गर्मा गर्म समोसे भी बन रहे हैं यहाँ पे। हमने तो खैर जलेबी लेनी है, समोसे नहीं लेने, पर बन रही है। हेलो तो एड्रेस ये दुकान पे है। अदर अदर हैं? अब मत उठाना। वहाँ पे हो आए गए यहाँ तो जो पड़ेगी भाग गए यहाँ तो जो पड़ेगी अपनी दुकान में जाएगी तब यार
कैसे चलाते हैं? ओ ऐसे पहले स्टीयरिंग एडजस्ट करना सीख लो, पहले चलाना मत सीखो है। हाँ, पहले तुम स्टीयरिंग एडजस्ट कर लो। हाँ अच्छा, हाँ गियर कहाँ है? गियर हाँ 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 हाँ, हैंड सैनिटाइज भी करना जरूरी है, सही बात है। स्टीयरिंग पकड़ने से पहले सही बोल रहे हैं आप। चलो सही है। और फिर अब कैसे ड्राइव करते हैं? हैंड सैनिटाइज हो गए बेबी? ओह माय गॉड, आपको तो पहले हैंड सैनिटाइज करना है। और चुपचाप हो गया। चलो ठंडा ठंडा। अब ऐसे करके ऐसे ड्रन 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 ड्रन। कैसे हॉर्न कैसे मारते? ओए चलो चलो, अब दीदी पास चले। आओ दीदी पास। आ जाओ भैया। ओए ये तो पापा को दे दो, ये तो गंदा चीज होता है। हाँ चलो घर जा रहे वो हैं। देखो घर जा रहे हैं। फिर घर जाके हम लोग वो नहीं लोग उससे खेलते हैं, ठीक है? वो देखो आगे जा रहे हैं हम। वो कार खड़ी है, कार ओए देखिए। हाँ बस फिर से घूमने जा रहे हैं, मजा मजा आएगा। नो झूठ बोलते हैं आप। चलो घूमने जाएंगे। अच्छा कैसे मम्मा गिरी तुम हंस रहे थे? लाइट लाइट का लाइट। मम्मा गिरी थी तुम कैसे हंस रहे थे? वो हेलो गाइस, तो अभी आप देख सकते हैं हमने जो लास्ट टाइम अभी चार्ज करा था, उसके बाद ट्रिप ए को हमने 0 कर दिया था, और उसके बाद अभी हम 20.7 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुके हैं। उसके बाद भी हमारे को 510 की रेंज दिखा रहा है, और आप ऑडोमीटर भी देख सकते हैं 7591, और इको मोड में L3 में ऐसे दिखा रहा है। मैं AC बंद कर दूंगा तो आई विल गेट अराउंड 580, मतलब 500 तो आराम से मिल ही जाएगी हमारे को, क्योंकि ऑलरेडी 20 किलोमीटर तो चली चुकी है। तो ये सही है, मतलब 480 से 500 तक आपको आराम से मिल जाएगी टाटा हैरियर ईवी में, डिपेंडिंग कि आप कैसे चला रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरी ये है एम्पावर्ड QWD स्टेल्थ एडिशन, मतलब ड्यूल मोटर वाली है, और तब भी इसमें 500 के आसपास तो मिल ही जाती है। 480 तक तो मिली है बहुत बार हमको, 500 भी मिल जाएगी अगर आप अच्छे से चलाएं तो, है ना। इसकी सेकंड सर्विस अभी रिसेंटली हमने करवाई थी, और सही चल रही है, मतलब गाड़ी अभी तक कोई इशू नहीं आया हमारे को। हेलो गाइस, ये हमारी टाटा हैरियर ईवी एम्पावर्ड QWD स्टेल्थ एडिशन है, और इसकी आप देख सकते हैं 7591 ओडोमीटर पे रीडिंग है ऑलरेडी, ठीक है ना। इसकी सेकंड सर्विस अभी हमने रिसेंटली करवाई थी, और अभी तक भी हमारे को सेकंड सर्विस भी हो गई है उसके, और 7500 ऑलमोस्ट हम लोग किलोमीटर चला चुके हैं। तो उसके बाद भी हमारे को कोई इशू नहीं आया है गाड़ी में। और ये जो अभी हमने रिसेंटली अभी जो चार्ज करी थी घर में, उसके बाद हमने ट्रिप ए 0 कर दी थी, और उसके बाद हम 20 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुके हैं, और अभी भी 510 किलोमीटर हमारे को दिखा रहे हैं। और हमारे को बहुत बार ऐसा हो चुका है कि 480 के आसपास दे चुकी है, इस बार शायद 500 भी दे दे, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कैसे चला रहे हैं। हम जनरली इको मोड और L3 पे चलाते हैं, रीजन मोड में, है ना। तो 510 की दे देती है हमारे को अच्छे से, मतलब 480 तक तो दे ही देती है। इस बार 500 भी दे ही देगी मोस्ट लाइकली, है ना। बाकी मैं ये बता दूं, अभी तक हमारे को इसमें कोई भी इशू नहीं आया है टाटा हैरियर ईवी में, चाहे वो की फॉब को लेके हो या कोई भी चीज़ को लेके हो। सेकंड सर्विस हो चुकी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत सही चल रही है, कोई इशू नहीं है। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, बहुत अच्छी गाड़ी है। मतलब टाटा इज़ वेरी रिलायबल एंड वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद द सर्विस ऑल्सो, इट इज़ वेरी गुड। एंड द सर्विस प्रोवाइडर, द डीलर एंड द पर्सन, द रिप्रेजेंटेटिव हु वाज वर्किंग देयर वाज प्रोवाइडिंग फुल सपोर्ट। तो जो भी हमारे को कुछ एडजस्टमेंट भी कराने थे तो उन्होंने फटाफट कर दिया, कोई इशू नहीं था हमारे को, और मतलब गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है ना। ये है हमारी गाड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत ही दमदार प्रोडक्ट निकाला है हैरियर ईवी, और इसको हम बहुत जगह लेके गए हैं। मनाली भी लेके गए हैं, लैंसडाउन लेके गए हैं, कनातल लेके गए हैं, और मेहंदीपुर बालाजी अभी तक लेके गए हैं। ट्रिप्स अवेलेबल है हमारी वीडियो चैनल पे, आप देख सकते हैं। बाकी गाड़ी ने बहुत ही आउट परफॉर्म करा है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है इसने, कोई इशू नहीं है ना। हेलो बेबी, हेलो बेबी। अच्छा भाई खेल रहे हैं, के साथ वो ढूंढ रहा है मेरे को। कैसे ढूंढ लेते आप पापा को? ओए आपने तो फटाफट ढूंढ लिया। हाथ नहीं काटो, हाथ नहीं काटो, तो रुक गए। चलो, हैप्पी बर्थडे डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आथर, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर से बता, फिर से बता। मे गॉड ब्लेस यू, May God bless
फिर से बना बना, चलो फिर से बनाते हैं। डॉगी कैसे करता है? डॉगी क्या कहते हो तुम, क्या कहते अच्छा डॉगी कैसे करता है? और कैट कैसे करती? कैट म्याऊ। कैट कैसे करती है? अच्छा कैट कैसे करती है बेबी? ओए अनुलोम विलोम कर रहे हो? अनुलोम विलोम। हो? हाँ एक हमारे भाई ने हमें बोला था कि आप स्टैटिक का चार्जर यूज़ करते हैं तो उसका आप कार्ड मंगवा लो, तो हमने इसका कार्ड ऑर्डर करा था और ये अभी आ गया है 10-15 दिन में। एक बार अनलॉक करके दिखाता हूँ, अनलॉक मतलब इसको खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। इसके अंदर से एक तो ये बुकलेट निकली है, इसमें लिखा है ब्रिंगिंग द ईज ऑफ चार्जिंग टू योर फिंगर टिप्स, और ये है your story or reels with a picture of you and this swanky little kit and earn extra credit on your card, है ना। एक तो ये लिखा है, चलो स्टोरी पे या रील पे डालेंगे तो इससे मिल जाएगा। और अगर आप ये यूज़ करते हैं स्टैटिक का, इसमें स्टिकर है शायद ये, हाँ ये सारे स्टिकर हैं देखो। और दूसरा एक ये कार्ड है, तो इससे RFID से आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। और ये हमारा था बेबी है जो अब इसको यूज़ करेगा। क्योंकि हम स्टैटिक का ही मोस्टली यूज़ करते हैं, जब भी बाहर जाते हैं ना तो स्टैटिक का ही यूज़ करते हैं, तो अब ये काम आएगा, हमारे हेल्पफुल आएगा काफ़ी। स्टैटिक का बढ़िया है, 10-15 दिन में आ जाता है आपके घर पे, है ना। आज मैं शिवांग से मुझे यार ये मैंने ना उस पर देखा था अभी स्टैटिक की ऐप पे, उसमें ये एडिड है मेरे उसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बस ये कि मेरे को अपने आप कभी भी हम जा रहे हैं चार्ज कर रहे हैं तो कार्ड से हो जाएगा पेमेंट, सही है। ऐसे है कि जैसे कि टी शर्ट्स हैं, स्वेटर है, एक ये ब्लू हो गई और ये भी कितनी प्यारी लग रही है देखो ये, और एक ये इस पे तो पूरा वो बना पड़ा जंगल बना हुआ है। अच्छा ये मैंने देखा नहीं, पू बना हुआ है। अच्छा तीनों साथ में सेट था पूरा। विनी द पू है, तीनों पे विनी द पू बना हुआ है। कैसे लग रही है? हाँ सही है। प्यारी लग रही है ना। मतलब देखो आपके लिए ड्रेस आ गई, एक बार वो लोग आ जाए या कोई बताओ ये देखो आपकी ड्रेस। तो पहना दो अपना, अच्छे लग रहे हैं ना, क्योंकि इसके पास टी शर्ट तो है। चुचुकाली उड़, क्या? अत्थर उड़, नानी उड़, हवाई जहाज से तो उड़ ही सकते हैं। सोना बाबू उड़, अत्थर शिखा दीदी शिखा दीदी भी उड़। ये क्या है? जोक सुना आपने? अयो मेरी बेटी, अरे मेरा बेटा, मम्मा को कुची कुची कर दो। मेपा अच्छा आप क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट में देख लो, इंटरनेट मेरा भी बंद करा दिया सारा। आपका है तो मेरा भी। आ गया, सही है। धुम धुम लक लक धुम। तुम चाचू को बजाते हो तबला, है मम्मा बजाते तुम्हारे। धुम धुम लक लक धुम धुम लक लक धुम धुम लक लक। जाते टॉपी लेना, इसको भी पहन लो। बस हमारे गए थे टॉपी लेने, पूरे फिनिश हो गए। हम टॉपी लेने जाते हैं पीछे, चलो जाओ। हेलो बेबी, टॉपी लेने चलते हैं। दुकान हेलो मेरी क्यूटी भाई, कहाँ जाए? आजा पापा को जय जय तो कर दे, तो पापा को में लगती रहती है। जय जय तो कर दो। हेलो गाइस, तो अभी फ़िलहाल तो मैं ऑफिस से घर जा रहा हूँ, गुड़गांव में हूँ। और मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि मेरी अभी ओडोमीटर की रीडिंग 7660 है, और जो अभी मेरे को किलोमीटर दिखा रहा है 80% पे 394 दिखा रहा है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है इस बार मेरे को 500 के आसपास दे दे, क्योंकि मैं वैसे ही चला रहा हूँ। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैंने अभी तक कितना किलोमीटर चल चुका हूँ। मैं फ़िलहाल 20% में मैं ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर चल चुका हूँ, है ना।
और अभी भी 80% मेरी बची है, उसमें मेरे को 394 दिखा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 485 के आसपास तो दिखा ही रहा है। बाकी देखते हैं कितनी मिलती है, बट मेरे को लग रहा है कि 480 490 के आसपास तो मिल जाए। 480 तक तो मिल ही जाती है, 490 या 500 भी मिल सकती है, क्योंकि अगर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला मेरे को तो हो सकता है दैट इज़ ए पॉसिबिलिटी। मेन वही है कि आपको हैरियर ईवी जैसे मेरे पास है, ठीक है ना, तो इसमें आपके ऊपर है कि वो तो खैर हर ईवी के ऊपर है कि आप कैसे चला रहे हैं, कितनी एक्सेलरेशन दे रहे हैं, पावर के साथ दे रहे हैं या मतलब स्मूथली चला रहे हैं ना, तो उसके ऊपर है। बट हाँ, आपको रफली हैरियर ईवी में 480 से 500 के बीच में QWD मॉडल में जिसमें ड्यूल मोटर है उसमें आपको आराम से मिल सकता है। 480 तो मिल ही जाता है, 480 के ऊपर आपका जितना मिल जाए वो अच्छा है ना। तो मैंने कहा एक बार अपडेट भी दे दूँ मैं बाकी यहाँ हमारी 2 महीने हो गए, कोई इशू नहीं है, अभी भी सही चल रही है गाड़ी। और रफली 7661 किलोमीटर हम लोग चला चुके हैं, आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टायर में भी कोई इशू नहीं है भाई, हमारे टायर बिल्कुल सही चल रहे हैं। हमने इसको बहुत सारे टेरेन्स पे चलाया है, ऑल टेरेन मतलब ऑलमोस्ट हर तरीके के टेरेन में चलाया हुआ है। और ये जो हमारे टायर्स हैं ये नॉर्मल टायर्स हैं जो कंपनी फिटेड थे, उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं कराया अभी तक। तो हाँ, अभी ऑल टेरेन देख रहे हैं, अगर मिल जाएगा तो EV स्पेसिफिक, क्योंकि वो भी मिलना बड़ा मुश्किल है, मिल नहीं रहे हमारे को, वरना हम लगवा लेते। बट हाँ, अभी तक जो है उसमें कंपनी फिटेड ही टायर्स लगे हुए हैं, और उसके बाद भी हमारी परफॉर्मेंस गाड़ी की सही है और टायर भी सही चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई फट गए हो या पंचर हो गया हो, भगवान की कृपा से कोई इशू नहीं है ना। गाड़ी में भी कोई इशू नहीं है, कोई मतलब बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, मैं तो ये बोलूँगा हैरियर ईवी अपने आप में। और टाटा की है ना, देख सकते हैं लोगो, ठीक है ना, और बहुत बढ़िया गाड़ी है भाई। मैं तो ये बोलूँगा अगर कोई लेने का सोच रहा है भाई, बेझिझक लो, टेस्ट ड्राइव लो, और अगर आपको पसंद है तो बिल्कुल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर्विस भी हमारे को बहुत अच्छी मिली है अभी तक, जितने भी मेरी जो 2 सर्विस हुई है कोई इशू नहीं है। आफ्टर सेल सर्विस, बिफोर सेल सर्विस, है ना, जो भी हम लोग गाड़ी परचेस करने गए थे उसमें टेस्ट ड्राइव लेनी हो। बाकी तो यार देखो, सेल्स के टाइम में तो हर कोई अच्छा ही बताता है अपने आप को, है ना। मेन आफ्टर सेल सर्विस होती है जो मैटर करती है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं आया अभी तक भी। जो भी रिप्रेजेंटेटिव सर्विस के हेड होते थे ना मेरे साथ, तो उन्होंने अच्छे से ही बात करी अभी तक भी, और मतलब अच्छे से मेरी जो भी अगर कोई कंसर्न्स थे तो दे हैव लिसनड इट केयरफुली, और उसके बाद उसमें अगर कोई भी रेजोल्यूशन देना था तो उन्होंने दिए। और मेरे को मेजरली कोई इशू नहीं आया है अभी तक भी इस हैरियर ईवी में, है ना। जो भी सर्विसिंग के दौरान भी अगर हमारे को कुछ 1-2 चीज़ें एडजस्ट करानी थी, जैसे वाइपर का वो जो वाइपर में जहाँ से पानी निकलता है ना, तो उसको हमारे को एडजस्ट करवाना था, तो उन्होंने करवा दिया कि स्प्रिंकलिंग जो है उसको एडजस्टमेंट करवानी थी। मतलब छोटी मोटी चीज़ें यार, वो तो देखो हर गाड़ी में आपको करवानी ही पड़ती है, वरना फिर सर्विस क्या करोगे अगर कोई चीज़ ख़राब ही नहीं होगी या कोई चीज़ आपको एडजस्ट ही नहीं करवानी है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हैं, बस वो चीज़ें उन्होंने एडजस्ट कर दी थी, ठीक है। और ये आप कोई भी गाड़ी भी लोगे ना, लग्जूरियस से लग्जूरियस गाड़ी भी लोगे, उसमें भी कोई ना कुछ तो रहता ही है छोटा मोटा, है ना। तो मेरे इसमें मैं आपको सच बता रहा हूँ, भगवान की कृपा से हमारी गाड़ी में कोई इशू नहीं आया, मेजर फॉल्ट कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। की फॉब में भी कोई इशू नहीं है भाई, की फॉब बिल्कुल सही चल रहा है। अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि की फॉब में हमारे झूठ बोल रहे हो तो आप बता देना, मैं आपको कमेंट कर देना, मैं आपको की फॉब से फंक्शनैलिटी एक्सप्लोर करके भी दिखा दूंगा कि मतलब आगे पीछे करना है, अनलॉक करना है, लॉक करना है, सब कुछ दिखा दूंगा मैं, है ना। तो मतलब हमारे को, मैं सच बता रहा हूँ, कोई इशू नहीं आया गाड़ी में अभी तक, बहुत सही चल रही है भाई गाड़ी, भगवान की कृपा से बढ़िया चल रही है ना। तो अच्छा जी, मीटिंग का क्या सीन है? सब कुछ आ गया आपको, तो सब खोल लो। हाँ वही देख रहा हूँ मैं। ढूंढ के पहले दोनों में से उसे उस अलमारी की भी। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के 4:40 हो रहे हैं, और हम मैडम को लेके निकल गए। आज मैडम बहुत खूबसूरत लग रही हैं हमारी, बिल्कुल परी जैसी लग रही हैं। तो लेकिन हम आज अपनी उससे नहीं गए हैं, हैरियर से, आज हम गए हैं हमारी सियाज से लेकिन भाई हाँ, मैंने मना थोड़ी बोला कि अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें सियाज में ना, जब आप ईवी गाड़ी चलाते ना, उसके बाद जब आप पेट्रोल डीजल गाड़ी चलाते हो ना भाई, बहुत डिफरेंस आता है पावर टेरेन में। आपको मतलब पावर का फील हो जाएगा फर्क। अब और एक तो मेरे को पहले स्टार्ट करने में दिक्कत आ गई कि भाई, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक है तो उसमें क्लच नहीं था, तो मैं इसको ब्रेक दबा के बटन दबा रहा हूँ तो चल नहीं रही, इग्निशन ही नहीं हुआ। फिर सनी को पूछा कि भाई इसमें कैसे है, तो उसने बताया कि भाई क्लच दबा के करना होता है तब मुझे ध्यान आया। फिर चलाने टाइम पे भी यही हो रहा था कि बार बार दिक्कत की, बार बार क्लच दबा के गियर चेंज करना है। या जैसे उसमें रीजन मोड होता है
तो मैं ब्रेक छोड़ रहा हूँ कि वो ब्रेक लगेगी रीजन मोड के हिसाब से, वो एक्सपेक्टेशन वही थी तो वो हुआ ही नहीं, फिर मैनुअली ब्रेक दबाया। तो मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। अब जब इलेक्ट्रिक गाड़ी हो वो तो खैर ऑटोमेटिक में और मैनुअल में भी फ़र्क हो ही जाता है। तो अभी और बाकी हाँ यार बहुत ज़्यादा फ़र्क है भाई पावर में। जो मतलब मैं ये नहीं बोला कि आप स्पीड में चलाओ या धीरे चलाओ, लेकिन आप जो जिस पावर पे उसमें गाड़ी उठती है ना और इसमें, वो बहुत, दोनों में बहुत फ़र्क है। और बिल्कुल साइलेंट, उसमें कोई इंजन की आवाज़ ही नहीं है क्योंकि इंजन ही नहीं है। यहाँ पे आपको कैबिन नॉइज़ है मतलब, और ये चीज़ पहले फील नहीं होती थी जब नहीं थी हमारे पास ईवी गाड़ी, तो ये चीज़ फील नहीं होती थी क्योंकि आप उसको कस्टम्ड हो जाते उस चीज़, तो वो फील भी नहीं होता था। लेकिन अब, और जबकि ये तो पेट्रोल है तब भी उसकी आवाज़ आ रही है तो वो फील हो रही है, वरना पहले तो कभी फील ही नहीं होती थी। और मतलब चीज़ें बहुत फ़र्क हो जाती है फिर बाद में। बट हाँ ये भी अच्छी है गाड़ी, तो सियास बढ़िया गाड़ी है। क्यों मैडम, आपका क्या विचार है? इसी गाड़ी में लेके आए थे मैडम को डोली में बिठा के, यही हमारी डोली थी। अब दूसरी वाली उसमें आएगी। अब दूसरी वाली उसमें आएगी, सही बात है। सामने देखो, पहले एक टाइम पे बस ये वाली बिल्डिंग होती थी, ये TCS की, अब तो इससे भी बढ़िया बन गई। यहाँ पे सामने पता नहीं फैक्ट्री है क्या है, आई डोंट नो, या मॉल है, आई एम नॉट श्योर, बट बहुत बड़ी बनाई है। मोस्टली या तो फैक्ट्री हो गई मुझे लग रहा है अंदर, तो इस हिसाब से ट्यूबलाइट लगाई है, या IT की कंपनी हो सकती है, पता नहीं। बट उसने वो TCS की बिल्डिंग को ओवरशैडो कर दिया। शीशम के अंदर कह रही है कि आप नंबर दे दो। बढ़िया है भाई यहाँ पे ये सारी बिल्डिंग्स। मतलब एक टाइम पे राइट साइड वाली दिखती थी टॉप की, अब तो उनसे भी बढ़िया आ गई है यहाँ पे। यहाँ पे आएंगे BBQ में एक बार, लेफ्ट में जो है ना लिखा है ऊपर, वहाँ पे आएंगे। बाकी तो वो वाला बढ़िया था जो हम कैनॉट प्लेस गए थे ना। 1100 रुपये है वो, 1500 रुपये कोई नहीं है, 1100 रुपये है वो। कहाँ पे 1100 है? पेमेंट उसका। किसका? अरे पेमेंट उसका पर पर्सन। अच्छा वहाँ पे जो हम गए थे? हाँ सिर्फ 1100 ही है वो, मेरे पास उसमें भी है नियर बाय में, उससे बुक कर लो आप। 1100 रुपये, 1100 रुपये। सही है फिर तो। हाँ उतना ही बारबेक्यू में था। 1500 किसने बोला था? सनी भैया बोल रहे थे उस दिन वहाँ पे, मैंने बोला 1500 कहाँ से हो गया। पता नहीं। 1100 तो बारबेक्यू में ही है 1000 तो। तो उससे तो अच्छा ही था यहाँ पे खाना बढ़िया। अच्छा क्या था, 100 टाइम अच्छा था। मुझे तो पाइनएप्पल ही इतना बढ़िया लग गया। वो सनी भैया को, हमें मुझे कितना प्यारा लगा वो तो। कितना प्यारा लगा? मेरे से भी ज्यादा प्यारा लगा हैं? देख लो गाइस, ये मेरे से प्यारा लग रहा है इसको पाइनएप्पल, मेरे से भी ज्यादा जबरदस्त था। वही तो उनका वो शो स्टॉपर था। ये सब बिल्कुल खाली पड़े थे एक टाइम पे प्लॉट कोई। तो गाइस अभी हम निकल गए हैं वापस, ये हमारी मैडम आ गई हैं और ये, और अभी भी उतनी ही खूबसूरत है। और अभी हम फिलहाल घर जा रहे हैं। और ये हम अभी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे टुवर्ड्स नोएडा। पेड़े तरह नहीं बन पाएगी। तो लग रहा होगा मेरा कोई बचा ही नहीं जिसके भरोसे मैं काम कर।
भाई ये नोएडा है, दुबई मत समझे ना। तो नोएडा में भी ऐसी ऐसी बिल्डिंग आ रही है, सोचो बढ़िया। देख रहे हैं आप भाई, जबरदस्त। दिस इज ऑसम यार, सच में। तो उनका कैसे घर बना हुआ था, तो तब मैं सोच रही मैं कितना अच्छा घर बना हुआ है इनका, सोसाइटी के अंदर। पापा के फ्रेंड इसी में तो रहते थे, लेफ्ट वाली में। अब मुझे सोसाइटी का नाम तो नहीं पता, पूर्वांचल। कुछ ऐसे ही था। और मुझे बहुत मतलब ठीक लगा था उस टाइम, अच्छा लगा था। मैं कह रही देखो कितने अच्छे लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं। तब तो मैं तो यहाँ सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए आती थी, वरना तो हमारा कोई चांस वो ही नहीं था नोएडा किस लिए आते हम लोग। मेरे लिए आती हैं और किसके लिए आती हैं? मैं तो हाँ, तो बस ये कह लो कि अदरवाइज वैसे तो हमारा कोई वो था ही नहीं यहाँ पे आने का। हम तो साउथ दिल्ली में रहते थे, वहीं आसपास ही हमारे ऑफिस है, सब काम तो यहाँ का कोई सीन ही नहीं था। सही है। बस अपॉइंटमेंट पे ही आती थी 2-4 बार। ये सब महंगे महंगे होंगे सब यहाँ।